Hello everyone. In the last video we see the basic concept related to integers. In this video I am going to tell you about the properties of integers. Now you are well versed with the integer now. The numbers like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 so on, ठीक है. इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, ठीक है. एंड व्हेन वेयर दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन द number line, we can represent them on the number line. So the first property is the closure one. ओके अब हमने देखिए इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ तो जानना ज़रूरी है कि उसका इंटीजर्स का ऐसा क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना. तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जान सकते हैं विच विल हेल्प फॉर द calculations. Now we will be talking about the closure property in terms of addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, तो देखिए closure property first in terms of addition means अगर a और b कोई integer है, ठीक है, if a and b are two integers, तो first says कि a plus b should be a integer, ठीक है. दिस इज़ इन द केस ऑफ एडिशन. एडिशन के केस में अगर a और b दो इंटीजर हैं तो a प्लस b भी क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है ना. तो देखिए जैसे a इज़ इक्वल्स टू -2, b इज़ इक्वल्स टू 3 से. ओके तो देखिए -2 + 3 विल गिव मी 1 एंड 1 इज़ व्हाट? 1 इज़ अ इंटीजर. ओके तो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इन टर्म्स ऑफ एडिशन, ठीक है. सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. नेक्स्ट देख लेते हैं माइनस के केस में. अब देखिए ए और बी अगर दो इंटीजर हैं तो उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मुझे क्या मिलना चाहिए? इंटीजर ही मिलना चाहिए. ए माइनस बी शुड बी अ इंटीजर. ओके सो देखिए अब यहाँ पे यही ले लेते हैं. ओके ए इज़ -2, बी इज़ 3. तो देखिए -2 - 3 दिस विल बी व्हाट? -5, राइट. हमने रूल्स पढ़े थे कि अगर दो नेगेटिव के साइन होंगे तो क्या हो जाएंगी? ये दोनों ऐड नंबर्स विल गेट ऐड एंड द साइन विल बी ऑफ नेगेटिव, क्योंकि 3 का साइन आएगा, बड़े इंटीजर का साइन आएगा तो उसमें क्या नेगेटिव लगा है. तो दिस विल बी -5 एंड दिस -5 इज़ अ इंटीजर, ठीक है. तो इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो इट होल्ड्स, ठीक है. नेक्स्ट देखिए अब मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन के केस में a मल्टीप्लाई शुड बी अ इंटीजर, ठीक है. तो a क्या था? -2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे? -6. 2 3 = 6 और साइन माइनस का तो क्या हो जाएगा? -6 एंड -6 इज़ अगेन एन इंटीजर. सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, ठीक है. तो एडिशन के केस में भी इट होल्ड्स, सब्ट्रैक्शन के केस में भी इट होल्ड्स एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट होल्ड्स, ठीक है. अब देख लेते हैं हम लोग डिवाइड के केस में, यानी कि ये इसमें होल्ड करता है या नहीं करता. तो देखिए a डिवाइड b है, ठीक है. इसको कैसे लिख सकते हैं? a/b लिख सकते हैं. तो दिस इज़ a इज़ व्हाट? -2 एंड b इज़ व्हाट? 3, ठीक है. अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना. मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है. तो देखिए अब यहाँ पे ये नेगेटिव भी है, ओके, और कोई कॉमन नंबर नहीं है. तो दिस इज़ नॉट अ इंटीजर, ठीक है ना. क्योंकि इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स तो -2 -3, ठीक है, -1 देन 0 1 2 3 इस टाइप के इंटीजर्स हैं. बट लेकिन ये तो कहीं नहीं आ रहा, ये वाला ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना. तो ये क्या है? दिस इज़ नॉट अ इंटीजर. तो इस केस में इट डज नॉट होल्ड, ठीक है. मतलब इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है. तो डिवीजन के केस में ये नहीं होल्ड करता. बाकी इन द 3 अदर इट होल्ड्स.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कॉम्यूटेटिव। देखिए a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिव कहता है ये चीज़ कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब a को पहले b में ऐड करो या b को a में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके से आता है तो क्या है, इसका मतलब इट होल्ड्स, और नहीं आता तो इट डज नॉट होल्ड। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ए हम मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 5 एंड बी हम मान लेते हैं -3। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी, एल एच एस देखते हैं पहले। ठीक है ना, ए एल एच एस, ए प्लस बी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, दिस बिकम्स 2। आर एच एस भी देख लेते हैं, -3 + 5, दिस विल बिकम व्हाट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन बड़े वाले का आएगा। ठीक है, तो प्लस का साइन आएगा विथ 5 - 3 इज़ 2। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है, इट मीन्स दिस होल्ड्स। ठीक है, दिस इज़ इन द केस ऑफ एडिशन। अब देखते हैं माइनस के केस में क्या है। देखिए a माइनस बी इज़ इक्वल टू b माइनस ए। ओके, दिस वॉज द केस ऑफ एडिशन, दिस इज़ द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यही सेम एग्जांपल लेते हैं और LHS में पुट करते हैं a माइनस बी में। तो a इज़ 5 माइनस 3, तो दिस बिकम्स व्हाट, प्लस, राइट, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 3 इज़ 8। RHS भी देख लेते हैं, RHS इज़ व्हाट, b माइनस ए। ठीक है, b की वैल्यू पुट करिए -3, a की वैल्यू पुट करिए -5, तो दिस बिकम्स व्हाट, देखिए दोनों के दोनों माइनस हैं तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 आ जाएगा और साइन ग्रेटर नंबर का, दिस बिकम्स माइनस। अब देखिए यहाँ पे तो 8 आया और यहाँ पे क्या है, -8, तो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो दीज आर अनइक्वल। ओके, देन थर्ड देख लेते हैं अब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के केस में। a मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ठीक है ना, देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं, बस यहाँ पे क्या होंगे, ये साइन चेंज होते रहेंगे, बाकी रहेगा तो वैसे ही। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो यही कहती है। तो देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में a इज़ LHS देख लेते हैं पहले। a की मल्टीप्लाई b से, 5 मल्टीप्लाई -3, दिस बिकम्स -15। RHS देखिए, -3 मल्टीप्लाई 5, अगेन -15, तो इस केस में भी ये होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फोर्थ वन इज़ द डिवीजन। a डिवाइड्स b शुड बी इक्वल टू b डिवाइड्स a। ठीक है, LHS अगर हम देखें a/b की बात करें तो a/b इस टाइप का मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/-3 आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -5/3 लिख दिया। ठीक है, तो देखिए दिस इज़ नॉट अ रैशनल, सॉरी दिस इज़ नॉट अ इंटीजर। ठीक है, तो हमारा तो ये होल्ड भी नहीं करता, और प्लस देख लेते हैं, देखिए b/a को लिख सकते हैं ऐसे, -3/5, ये देखिए अनइक्वल भी है। ठीक है ना, और ये तो भाई इंटीजर भी नहीं है, राइट, सो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। ओके, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उसमें हम रैशनल नंबर थोड़ा ना देख सकते हैं, या फ्रैक्शन। अगर इसका नेगेटिव साइन हटा दें, मान लो किसी में आपको सिर्फ 5/3 मिल जाए तो आप तो फ्रैक्शन ही मानोगे, राइट। तो इस टाइप की नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी में इंटीजर्स ही आना चाहिए। ठीक है, एंड ऑल्सो दीज टू आर अनइक्वल, यू कैन सी दैट। ओके, सो एडिशन इज, दिस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, subtraction is not commutative, multiplication is again commutative, and division is not commutative. Okay, let's move on to next property, that is associative. ठीक है, एसोसिएटिव के केस में देखिए, पहले हम एडिशन में देख लेते हैं। a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमारा जो भी है ये सेम आना चाहिए बस। ठीक है, चाहे हम b + c को पहले ऐड करके फिर a में करें, या a + b को ऐड करके फिर c को उसमें ऐड करें, तो सेम आना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसे। लेट a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो देखिए LHS सॉल्व करेंगे पहले। -2 प्लस 3 प्लस -4। ओके, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है -4। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -2 प्लस 3 प्लस माइनस है, इट मीन्स इट विल बिकम -4 एंड दिस विल बिकम -2, दिस विल बिकम -1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। तो प्लस माइनस इज माइनस, दिस बिकम्स -3। RHS देख लेते हैं आप। a डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, -2 प्लस 3 प्लस -c। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है पहले। देखिए -2 प्लस 3 इज़ 1, ओके, प्लस -4। नाउ प्लस माइनस इज -1 -4 इज़ -3। तो दोनों क्या है, ये इक्वल है। इसका मतलब एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल सेम, -2 3 -4। ओके, LHS देखिए, a क्या है -2 माइनस b इज़ व्हाट 3 माइनस c इज़ व्हाट -4। ओके, सो दिस विल गिव मी -2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4, दिस विल गिव मी -2 -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 एंड देन -2 -7 बोथ आर नेगेटिव, एड ऑन 9 एंड साइन इज माइनस। RHS देखिए अब, -2 -3 माइनस, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, और माइनस का 4 c की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए -2 -3 दिस विल बिकम व्हाट -5, माइनस माइनस प्लस 4 दिस विल बिकम -1। तो आपने देखा नेगेटिव मीन्स माइनस के केस में इट डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो दिस डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में LHS देखते हैं हम पहले। a -2 माइनस b देखिए 3 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम व्हाट 4 3 12 -12 एंड दिस विल बिकम 24। एंड इन द केस ऑफ RHS -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, वैल्यूज़ ही पुट करिए बस हमने। दिस विल बिकम -6 मल्टीप्लाई -4। ओके, एंड वी विल मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का साइन है तो वो तो ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स साइन जो है वो प्लस का आएगा, और 6 4 ज़ा 24। तो देखिए दोनों केस में क्या है, ये इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स एसोसिएटिव के केस में दिस प्रॉपर्टी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, डिवीजन के केस में देख लेते हैं। आप देखिए LHS हम तो वैसे देख ही चुके हैं कि ये तो होल्ड करता ही नहीं है, मीन्स इसमें जो हमने कॉम्यूटेटिव देखा, ठीक है ना, तो वो चीज़ तो होल्ड करती ही नहीं है, क्लोजर भी नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, -2 डिवाइड 3 डिवाइड -4, यही आएगा, वैल्यू पुट करिए भी हमने। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बताइए। यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल हो जाता है, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था। दिस विल बिकम दिस डिवाइड ओनली, देन 3 मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाता है, एंड दिस बिकम्स -1/4। ठीक है, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो 3 -2 डिवाइड, दिस विल बिकम व्हाट -3/4।
ठीक है ना। सो दिस विल बिकम -3/4। अब देखिए -2 × 4, अगेन देखिए इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल होके दिस विल गिव मी दिस -2 4 × 4 इज -8 / -3, ओके, एंड दैट विल गिव मी 8/3। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट वी विल लुक दी RHS। ठीक है, अब हम इसी का क्या देख रहे हैं, RHS देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से लिख देती हूँ RHS देखिए A डिवाइड्स B डिवाइड C, तो A और B को पहले हमें ऑपरेट करना है। तो दिस विल बिकम -2 / 3 देन डिवाइड -4। ठीक है, अब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दिस विल बिकम -2 × 1/3 डिवाइड -4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -2/3 डिवाइड -4। अब क्या करेंगे देखिए, अब हमें फिर से इसका साइन चेंज करना है और रेसिप्रोकल बाद वाले का होता है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। सो -2/3 मल्टीप्लाई एंड दिस विल बिकम व्हाट, -1/4। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 3 × 4 = 12। तो यहाँ पे मुझे मिला 8/3, यहाँ पे मिला 2/12। ठीक है, तो इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ डिवीजन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, देखिए आइडेंटिटी का मतलब है क्या, कि मुझे अपनी इमेज वापस मिल जाना, राइट। और एडिटिव मतलब कि एडिशन के केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हेयर द एडिटिव मीन्स एडिशन एंड हेयर द मल्टीप्लिकेटिव मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं पहले। A only, we are in integers। ठीक है, तो देखिए A को हम मतलब A में क्या ऐड करूं कि मुझे वापस से A मिल जाए। ओके, इसका मतलब ये है कि A में क्या ऐड करें कि वापस से A मिल जाए, उसको अपनी इमेज वापस मिल जाए। तो क्या होगा, ऑब्वियसली 0। A + 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 2 नहीं हो सकता। ओके, सो A + 0। ठीक है, मतलब 2 में अगर मुझे 2 वापस चाहिए तो मैं क्या ऐड कर दूँगी, 0। ठीक है ना, देखिए अगर मैं 2 में 1 ऐड कर दूँगी तो मुझे 3 मिल जाएगा, मुझे वापस से 2 तो नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दिस 0 होल्ड्स फॉर ऑल द नंबर्स। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट सी, पहले हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं। ठीक है, ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस से ए मिल जाए। ठीक है, अगर आपको ए से समझ नहीं आता तो देख लीजिए, पहले 2 ही देख लेते हैं। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस 2 मिल जाए, ऑब्वियसली व्हाट, 1। ठीक है ना। ओके, देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर 0 मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 मिलेगा, 2 करती हूँ तो 4 मिलेगा, राइट। तो 1 करने से मुझे क्या मिल रहा है, वापस वही नंबर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, एंड दिस A कैन बी एनी नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मीन्स 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। सो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, डिवीजन वाला भी देखिए, अगर डिवीजन वाला भी तो मल्टीप्लिकेशन में ही चेंज हो जाता है, राइट। सो इसीलिए हम सिर्फ इसको इस नेम से ही बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आप एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कहता है कि ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। समझ रहे हैं, ए में क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिले। ओके, तो देखिए जैसे एग्जांपल देखते हैं पहले, 3 + 3 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे यहाँ पे
ज़ीरो मिले, ऑब्वियसली -3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a, मतलब उस नंबर का नेगेटिव। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछा जाए कि एडिटिव इन्वर्स बताइए 4 का, तो क्या हो जाएगा, -4। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी देखिए सेम, a में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 मिल जाए, मतलब आइडेंटिटी मिल जाए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होती है, राइट। सो क्या ऐड करूँ मैं, a में मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/a हो जाएगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल। जैसे कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 मिले, 1/2, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जब भी दिया जाए कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो क्या हो जाएगा, 1/5। ओके, तो आपको ये 4 टर्म्स याद रखनी है। 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन if you are asked to find the additive inverse of a, then that will be -a, and if you are asked to find the multiplicative inverse of a, that will be the 1/a or the reciprocal of a. Okay, I hope you are enjoying the video. Next is the distributive property. ठीक है, इसमें देखिए a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज़ इक्वल टू, देखिए a मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम b प्लस सी से, ठीक है। तो a की मल्टीप्लाई पहले b से करेंगे, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ओके, तो हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। सी, लेट a इज़ इक्वल्स टू 2, b इज़ इक्वल्स टू 3 एंड c इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमने कोई रैंडम एग्जाम्पल लिया है, देख लेते हैं LHS। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, तो दिस पहले हम इसको ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 7, देन 2 मल्टीप्लाई 7 विल गिव मी 14। RHS देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बिकम 2 3 जा 6 प्लस 4 जा 8, 6 प्लस 8 14, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स फॉर माइनस ओवर माइनस, मीन्स दिस वॉज ओवर, देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था ये। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, सेम है, देखिए a की मल्टीप्लाई b से, फिर माइनस आया a की मल्टीप्लाई c से। ठीक है, और आप इसी एग्जाम्पल को इसमें पुट करके देख सकते हैं, देख लेते हैं ये होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखिए LHS 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाई -1, दिस विल बिकम -2। RHS देखिए 2 मल्टीप्लाई 3, राइट, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बिकम 3 2 जा 6, सॉरी -6 नहीं 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो 6 माइनस 2 4 जा 8 एंड दिस विल गिव मी -2। ओके, तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये this is the distributive property of multiplication over addition, and this is multiplication over subtraction. Okay, so these are all the properties related to the integers, and I hope you enjoyed the lecture. So share it among your friends, okay, like it, and keep studying and stay at home. Thank you.